Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is chapter number 15, class 11th मैथमेटिक्स. देखिए, सबसे पहले अगर हम क्लास 10th में देखते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है. मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. और फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है जनरली. मीन एक्स बार इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर हम लेट कर लेते हैं कि x1 एंड x2 x3 डैश 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 xn आर n ऑब्जर्वेशन है, तो मीन का फॉर्मूला डिनोट किया जाता है बेटा मीन x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn अपॉन n. बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या डिनोट करेंगे x1 x प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 अप टू xn. इसी समेशन को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं बेटा. तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स आई वेयर आई इज 1 to n, ठीक है, अपॉन n. तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मीन. मीन डिनोटेड बाय एक्स बार और एक्स बार इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होता है बेटा और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है समेशन एक्स आई. अब सपोज दैट हमें किसी भी क्वेश्चन पे 7 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो यहाँ n की वैल्यू 7 हो जाएगी और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 7 होंगे, लेकिन यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 x7 जो है वो टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे. ठीक है. अब देखिए सेकंड फॉर्मूला जब है मीन x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन. ये फॉर्मूला बेटा जब अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. ठीक है. सेकंड फॉर्मूला मीन देखिए दिस फॉर्मूला इन क्लास 10, दिस फॉर्मूला आल्सो इन क्लास 10th मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. समेशन एफ आई इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन. और ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में. ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे मीन के लिए जब क्या गिवन होगा फ्रीक्वेंसी, वेयर एफ आई फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस. यानी हर जो ऑब्जर्वेशन है उसकी देयर रिस्पेक्टिव क्या गिवन होगी, देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. और आपको यहाँ पर डिनोट करना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा. और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. क्लियर. थर्ड फॉर्मूला आता है बेटा मीन बाय स्टेप डेविएशन. देखिए स्टेप डेविएशन मेथड अलग होता है मीन फाइंड आउट करने के लिए. व्हेन आपको क्वेश्चन पे डाटा जो है वो ग्रुप डाटा दिया गया होगा. ये फॉर्मूले अनग्रुप डाटा के लिए हैं और यहाँ पर आपको ग्रुप डाटा दिया गया होगा. तब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन एक्स बार इक्वल टू बाई स्टेप डेविएशन. मीन बाई स्टेप डेविएशन डिनोटेड बाई एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, वेयर कैपिटल एन आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है यानी सिग्मा एफ आई को डिनोट करता है. ठीक है. सिग्मा एफ आई इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन इंटू एच, वेयर ए क्या है, स्मॉल ए एज्यूम्ड मीन. स्मॉल ए बेटा क्या है, एज्यूम्ड मीन. एच क्या है, कॉमन डिफरेंस. डी आई क्या है, डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ठीक है. ये फॉर्मूला आप जब भी अप्लाई करेंगे मीन बाय स्टेप डेविएशन जब आपको क्वेश्चन पे क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो और साथ में ग्रुप डेटा भी गिवन हो. देखिए इस फॉर्मूले का यूज पहले आपको बताते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है. देखिए एग्जांपल देखिए. देखिए एग्जांपल में गिवन है हियर गिवन है बेटा एक्स आई और उसके भी पहले आपको गिवन है क्लास इंटरवल या क्लास. ठीक है. और यहाँ पर गिवन है 10 to 20. ठीक है. 20 to 30, 30 to 40
एंड 40 to 50, ठीक है। और xi अगर हमें फाइंड करना होता है तो ये मिड पॉइंट होता है इनका, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो xi को यहाँ पर मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है बेटा। अब इसके बाद xi के बाद हमें क्वेश्चंस में fi गिवन होगा। सपोज दैट 10 to 20 क्लास इंटरवल पे 8% है, यहाँ पर 7 लोग हैं या फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, यहाँ पर गिवन है 10 और यहाँ गिवन है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब क्वेश्चन में गिवन दिया जाता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तब आपको सबसे पहले मीन फाइंड करना होगा, फिर आपको मीन डेविएशन निकालना होगा अबाउट मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ पर सबसे पहले fi है, हमने क्लास से xi फाइंड कर लिया। fi क्वेश्चन में गिवन होगा, तो सबसे पहले हम देखिए एज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन क्या होगा, यहाँ पर सपोज दैट हमने एज्यूम्ड मीन को 35 को लेट कर लिया a, तो a की वैल्यू एज्यूम्ड मीन क्या है 35, h की वैल्यू बेटा क्लास डिफरेंस क्या है इसमें 10, ठीक है। क्लास डिफरेंस क्या है 10, एज्यूम्ड मीन क्या है, एज्यूम करा 35, ठीक है। अब हमारे पास di का फॉर्मूला पहले लगाएंगे और di इक्वल टू होगा xi माइनस a अपॉन h, क्लियर। तो यहाँ देखिए xi की वैल्यू कितना है 50, a की वैल्यू 35 अपॉन h की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी -20 यानी -2, ठीक है। इसके लिए अगर आप करेंगे तो 25 माइनस 30 अपॉन 25 यानी यहाँ पे xi की वैल्यू कितनी है 25 और 25 माइनस 35 अपॉन 10 यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। 35 माइनस 35 अपॉन 10 यहाँ आएगा 0, 45 माइनस 35 अपॉन 10 यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये हो गया बेटा di। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, fi एंड di का प्रोडक्ट। तो देखिए fi की वैल्यू 8 इंटू 2 -16, 7 इंटू -7, 10 इंटू 0 0, 12 इंटू दिस वन। तो यहाँ वैल्यू फाइंड होगी सिग्मा fi di की वैल्यू कितना आएगा 23 और ये 12 कितना आएगा -11, ठीक है, -11। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi इंटू ऑफ h। तो a की वैल्यू जो है वो 35 है यार, तो वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू -11 अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा fi यानी यहाँ पर सिग्मा fi की वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग, तो कितना वैल्यू आएगा 37, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 37 और h की वैल्यू कितनी गिवन है 10। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस में मीन फाइंड कर सकते हैं x बार, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है बेटा फॉर मीन बाय स्टेप डेविएशन के लिए, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर a क्या है एज्यूम्ड मीन, h क्या है कॉमन डिफरेंस, di क्या डेविएशन यानी xi माइनस a अपॉन h। तो पहले मीन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो आप इस तरीके से करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पे गिवन होता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आता है मीडियन का, ये भी क्लास 10th में थे, ये 3 फॉर्मूले जो मीन के लिखा है और ये मीडियन के 3 फॉर्मूले, ये तीनों यानी ऑल 6 फॉर्मूले क्लास 10th के आप में पढ़ा होगा चैप्टर में। देखिए
देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन n ग्रुप डेटा हो, n ग्रुप डेटा में मीडियन का फर्स्ट फॉर्मूला है व्हेन n इज ऑड, यानी n जब ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं देन मीडियन कैपिटल M इक्वल टू होता है n+1/2 TS टर्म, यानी ऑड नंबर पर मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 TS टर्म। और व्हेन n इज इवन देन मीडियन m का फॉर्मूला है n/2 TS टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, यानी देखिए ऑड नंबर होता है तो 2 से कैंसिल नहीं होता, तो पहले आप 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। बट इवन नंबर 2 से कैंसिल होता है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे और टोटल का अपॉन 2। अब देखिए जब हमें क्वेश्चंस में ग्रुप डेटा गिवन होगा तो अब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन F। ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन ठीक है, मीडियन M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन F, वेयर L क्या है लोअर लिमिट, F क्या है फ्रीक्वेंसी, C क्या है कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं इस फॉर्मूले के अबाउट कि फाइंड द मीडियन व्हेन गिवन ग्रुप डेटा वेयर L क्या है लोअर लिमिट, F क्या है फ्रीक्वेंसी, C क्या है कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, अब इसका एग्जांपल बता देते हैं। तो ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मीडियन के टोटल यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑड के लिए इवन के लिए, और ये जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जब आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप डेटा गिवन होगा, तभी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द मीडियन। ठीक है, यहां पर गिवन है क्लास, आप बेटा यहां पर फाइंड करेंगे मिड पॉइंट xi, और यहां गिवन है फ्रीक्वेंसी fi, गिवन है बेटा यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, फिर नेक्स्ट है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 6, 7, 15, 16, 4, 2। और देखिए सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो xi 5, 15, 25, 35, 45 और ईयर 55। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू जो क्लास डिफरेंस है वो वैल्यू हो गई 10, क्योंकि इनमें 10 का डिफरेंस है। क्लियर, ठीक है, और सिग्मा fi की वैल्यू हो गई, यानी कैपिटल N की वैल्यू 50 हो गई। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मीडियन फाइंड करिए, तो हमें CF निकालना होगा, यानी कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी बेटा। तो CF जो होगा CF, तो देखिए देयर इज 6, 7, 13, 28, 44, 48
एंड 50, ठीक है, CF आ गया। अब हमें मीडियन फाइंड करनी है इस क्वेश्चन पे। तो मीडियन के लिए अभी फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने, मीडियन कैपिटल M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस C इंटू H अपॉन F, ठीक है। अब L क्या है, लोअर लिमिट, N/2 देखिए, N/2 यानी N की वैल्यू कितनी है 50, तो N/2 क्या होगा 25। अब यहां पर देखिए बेटा N/2 की वैल्यू है 50 अपॉन 2 TH यानी 25। अब देखिए 25 जो होगा वो 25 यानी N/2 दिस वन, ठीक है। तो यहां पर देखिए C की वैल्यू तो हो गई 13, ठीक है, और 25 यानी 25 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हो गई यहां पर F, दिस वन F हो गया, दिस इज C हो गई, ठीक है। और H की वैल्यू कितना है 10 और L की वैल्यू कितनी हो गई 20। देखिए ये है क्लास साइज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें ये L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो L की वैल्यू हियर 20, H की वैल्यू 10, F की वैल्यू 15, स्मॉल f, ठीक है, और कैपिटल H, स्मॉल h की वैल्यू 10। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, N/2 यानी 25 माइनस C की वैल्यू हो गई 30। बेटा ये प्रोसीडिंग होती है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी होती है 20, ये 25 था, तो 25 के अकॉर्डिंग देखिए इसमें वैल्यू आ रही थी, ठीक है, 25 इधर आ रहा था, तो 25 पे इसकी प्रीसीडिंग हो गई 13, तो F कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 13 अपॉन F की वैल्यू हो गई 15 इंटू H की वैल्यू 10। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 20 प्लस 7 और 5 12 अपॉन 15 इंटू ऑफ 10। 5 से कैंसिल कर दीजिए 3, 5 से 2, 3 से 4, तो 20 प्लस 4 टू 8 यानी 28। दिस इज अ मीडियन, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज के लिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। सबसे पहले अब हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कितने फॉर्मूले लगते हैं बेटा, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो इसको मीन डेविएशन अबाउट मीन डिनोटेड बाय MD, ठीक है, MD। तो फर्स्ट फॉर्मूला है यहां पर बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फर्स्ट फॉर्मूला है कि MD इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन का फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा XI माइनस X बार अपॉन N, वेयर X बार जो है वो क्या है मीन, ठीक है, X बार क्या है मीन यानी सिग्मा XI अपॉन N, ठीक है, वेयर X बार क्या बेटा मीन यानी सिग्मा XI अपॉन N, मीन डेविएशन अबाउट mean deviation about mean. This is the first formula. Second formula is mean deviation, ठीक है, about mean। बेटा सेकेंड फॉर्मूला होता है सिग्मा FI
अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटल एन। वेयर, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आप पहले बताएं ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्मूले में देखिए फ्रीक्वेंसी एब्सेंट है, इस क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी क्या है, एब्सेंट। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे जब फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे जब फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होगी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। जब क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे व्हेन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होगी तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और व्हेन गिवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। वेयर मीन एक्स बार क्या है, मीन एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखिए मीन डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे लगते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, थर्ड फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड यानी एमडी जो होता है वो गिवन बाय होता है बेटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पर होता है एक्स आई माइनस का एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई यानी कैपिटल एन। वेयर एक्स बार का फॉर्मूला होता है यानी जो मीन होती है, इसमें मीन फॉर्मूला यानी एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस, ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपॉन, ठीक है। यानी जो मीन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला निकाला जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच से, ठीक है। यानी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वेयर ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, डी आई क्या है, वेयर डी आई क्या है, डेविएशन, और इसका फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। आप इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूले बेटा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन एमडी से डिनोट किया जाता है। और फर्स्ट थ्री फेसेस फॉर्मूला है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसका पहले बेटा एक एग्जांपल देखिए, फिर हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस पर एक एग्जांपल बताते हैं आपको इस वाले केस पे। देखिए एग्जांपल में है बेटा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए यहां पर हमें गिवन है क्लास, ठीक है,
यहाँ मिड पॉइंट होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एफ आई, यहाँ पर होगा एक्स आई। और देखिए ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। Now this is a example number है 6, ठीक है। गिवन है 10 to 20, क्लास साइज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and 60 to 70 and 70 to 80, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। तो मिड पॉइंट हो जाएगा 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65, 75, ठीक है। अब हमें सबसे पहले बेटा यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो पहले मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले h की वैल्यू यहाँ पे हो गया 10 और हम यहाँ पर a की वैल्यू लेट कर लेते हैं हियर एज्यूम्ड मीन, ठीक है a। तो सबसे पहले हम टेबल में क्या निकालते हैं बेटा, मीन फाइंड करेंगे क्योंकि मीन डिवीजन अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई का और एक्स आई इक्वल टू डी आई का कॉलम बनाएंगे। तो डी आई इक्वल टू डेविएशन है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच का कॉलम बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे एफ आई और डी आई का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एफ आई और डी आई का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे भी पहले हम यहाँ पर मीन फाइंड कर सकते हैं और मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू ऑफ एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना पहले करें फिर आगे का स्टेप बताते हैं। तो बेटा यहाँ डी आई की वैल्यू हो गई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी एक्स आई की वैल्यू है 15 माइनस 45 और एच की वैल्यू 10। तो यहाँ जाएगा 15 माइनस 45 और एच की वैल्यू 10। तो यहाँ बेटा आएगा माइनस 30 अपॉन 10 यानी माइनस 3। सेकेंड पे आएगा 25 माइनस 45 अपॉन 10 यानी माइनस 2। 35 माइनस 45 अपॉन 10 यानी माइनस 1। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0, ठीक है। सेम आप इसे फिल कर सकते हैं 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा 75 माइनस 45 तो टोटल आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए डी आई की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग निकालेंगे केस में कि यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन के लिए देखिए सिग्मा एफ आई डी आई की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी आई के बाद यहाँ पर एफ आई एंड डी आई का केस फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड डी आई। तो देखिए 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 होगा, 3 इंटू 2 माइनस 6, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 14 इंटू 0 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 2 6, 2 and 3 6। तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो होगी वो टोटल आ जाएगी 8 6 कैंसिल हो गए,
866 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 0, यानी सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया 0। बेटा अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चंस में मीन फाइंड हो गया, यानी एक्स बार की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, यानी मीन यानी एक्स बार कितना हो जाएगा, मीन एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू ऑफ एच। तो ये वैल्यू 45 है और ये वैल्यू 0 आई है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। तो मीन कितना आ गया 45। तो यानी हमारे पास पहले आप मीन फाइंड करेंगे, मीन के बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो आप इसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच की जो वैल्यू आई है कैलकुलेट करके वो कितनी आई है 45। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा आगे की टेबल पे, यहां पर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार और देन फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, देखिए ये टेबल में ही फाइंड करना है। तो अब हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई ठीक है, और एक्स बार कितना है 45। तो 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी -30। ठीक है, अब ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखाया था कि मीन डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू मॉड में फाइंड होगी। किस में फाइंड होगी, मॉड में, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। और यहाँ पर मॉड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मॉड पे फाइंड करेंगे तो ये +30 आ जाएगी। मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार यानी एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो लास्ट में आप यहाँ पर इसका सम फाइंड करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे एम डी इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसे नोट कर लीजिए, आप इसे टेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर में। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, यानी एम डी अबाउट एम। तो फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा यहां पर एम डी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। ठीक है, इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वेयर एम इज मीडियन, वेयर एम इज मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले 3 बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, व्हेन एन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, मीडियन एम इक्वल टू n+1/2 ts टर्म। ठीक है, सेकेंड जब n इवन है तो फॉर्मूला पढ़ाया मीडियन का m इक्वल टू n/2 ts टर्म प्लस
n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला पढ़ाया मैंने मीडियन का आप लोगों को, मीडियन m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस c इंटू ऑफ h अपॉन f। ये थर्ड फॉर्मूला है व्हेन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, और वेयर c इज अ कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए मीन डेविएशन अबाउट जी इज अ फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये जब फॉर्मूला लगेगा व्हेन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एब्सेंट होगी, वरना दूसरा फॉर्मूला लगेगा जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। व्हेन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फॉर्मूला पहले मीडियन आप इससे निकालेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला होगा सिग्मा fi xi माइनस का m अपॉन, ठीक है, सिग्मा fi यानी कैपिटल N, वेयर m इक्वल टू यूज करेंगे l प्लस n/2 माइनस c इंटू ऑफ h अपॉन f। ये नोट कर लीजिए।